जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, आधे रात में प्रियंका ने नरेंद्र सरेंडर कर साहिब को घेरा, तो दूसरी तरफ दिन के उजाले में राहुल सेना का तेवर देख मोदी सरकार की उड़ी नींद। दोस्तों, महज 7 मिनट में संसद की कार्यवाही स्थगित। उम्मीद थी कि जब तक राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, स्थगित, लेकिन जब राहुल गांधी ने बोला, अपना तेवर दिखाया, अपनी भड़ास निकाली, जवाब में निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से भद पिटवाई कि साहब देश को आपने बेचा है। और आज तो बच्चा बच्चा जान रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, किसने क्या गिरवी रखा है। बोलो मोदी किसान का दुश्मन, 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 बोलो मोदी किसान का दुश्मन। और दोस्तों, आखिर अमेरिकी व्यापार समझौता के खिलाफ किस तरह से मोदी सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है, और कैसे राहुल सेना चढ़ाई कर रही है, और कैसे सत्ता पक्ष सिर्फ स्थगित, बताएंगे आपको सब कुछ। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, पहले तो ये देख लीजिए, लड़ाई अब आर पार की है। गद्दी छोड़ का जो नारा था फिर से लौटेगा। ये देखिए ना, रात का अंधेरा, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। ये कांग्रेस राहुल सेना का, ये राहुल की हुंकार के बाद का तेवर एक नजर में आप पहले देखिए। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, मोदी कारी नहीं चलेगी, मोदी कारी नहीं चलेगी, जब मोदी डरता है, स्पीकर को आगे करता है, जब मोदी डरता है, स्पीकर को आगे करता है, जब मोदी डरता है, स्पीकर को आगे करता है। जस्टिस, निलंबन, निलंबन, निलंबन। दोस्तों, जहां 2024 से पहले अमेरिकी टैरिफ मैक्सिमम 3%, आज 18%, बावजूद उसके केंद्र सरकार अपनी तारीफ के पुलिंदे कसीदे पढ़ रही है। और हमारा जो 16% था हमारे सामानों पर, जो अमेरिका जा निर्यात पर, वो 0 राहुल यही सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में मोदी के मंत्री नोटिस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका व्यापार समझौता के खिलाफ विपक्षी सांसदों का लगातार हंगामा, लगातार प्रदर्शन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ लगातार विपक्ष के तमाम सांसदों ने आज भी संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया, एक के बाद एक। और आज दूसरी तरफ 30 करोड़ से ज्यादा अलग अलग संगठन, अलग अलग कर्मी सड़कों पे हैं, अलग अलग मांगों को लेकर। तो ऐसे में मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि डर सताने लगा है। राहुल ने एक माहौल बना दिया है कि साहब गद्दी छुड़ा के ही छोड़ेंगे अब। What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. 6x increase. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from 46 billion dollars to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. कांग्रेस का ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है।
और इसी कारण आज लेबर यूनियन स्ट्राइक पर है और हम उनके यानी तमाम सांसद एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार यही नहीं बता रही है कि आखिर किसानों के साथ ये विश्वासघात जो विपक्ष कह रहा है, बताइए कैसे फायदा है किसानों के हित में, किसानों के हक में, और ये समझौता है कैसा? ये व्यापार समझौते को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों है? कर दीजिए ना। राहुल गांधी तो आए दिन कहीं ना कहीं कैमरे माइक के आगे ही खड़े हैं और दावे करते हैं कि आ जाइए, आप भी इनवाइट करते हैं, आ जाइए मिल के बात करते हैं। तो बीजेपी के तो सांसद, बीजेपी के तो मंत्री निकल लेते हैं, कह रहे राहुल से कैसे मुकाबला। आगे कांग्रेस ने लिखा, मोदी सरकार चाहे राहुल के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाए या फिर एफआईआर करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेवर बता रहा है दोस्तों। लगातार हंगामा। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते की कई शर्तों पर सवाल उठाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ऐसा लगता है कि एक फरमान जारी हुआ जहां कह रहे हैं कि आप अपने सारे बाजार खोलिए, आप 0% टैरिफ पर सामान भेजेंगे और हमारा जो टैरिफ होगा वो 18% लागू होगा। इसके अलावा उन्होंने $500 बिलियन के व्यापार के वादे और इसके अलावा रूसी तेल खरीद पर भी ट्रंप की रोक को लेकर भी सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी लगातार आगे देखिए, नारे की तो अलंबरदारी वही कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। इमरान मसूद कहते हैं, अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है उससे भारत का व्यापार घाटे में आ जाएगा। दोस्तों दूसरी तरफ सदन में लगातार विपक्षी सांसदों का हंगामा, प्रियंका गांधी का तेवर, राहुल गांधी की भूमिका, हर मोर्चों पर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार चढ़ाई करने की कोशिश, रिलाई करने की कोशिश। लेकिन दुख इस बात का कि जवाब केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है क्या? आ रहा है तो कैसा आ रहा है? अब इसे कैसी स्थिति देखा जाए, इसे किस सिचुएशन में माना जाए? और आज जो 30 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग मोर्चों पर अपनी अपनी मांगों को लेकर, चाहे अमेरिका ये लगातार इस ट्रेड को लेकर, किसानों पर है संकट भारी, यूएस डील वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूएस डील है अत्याचारी, वापस लो, वापस लो, यूएस डील रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसानों पर है संकट भारी, यूएस डील है अत्याचारी, किसानों पर है संकट भारी, यूएस डील है अत्याचारी, किसानों पर है संकट, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, यूएस डील वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों पर है संकट भारी, यूएस डील है बाइक भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, एक कोई लगातार अगर बातचीत की जाए दोस्तों तो अलग अलग अपनी मांगों को लेकर, लगातार श्रम में कानून में बदलाव को लेकर लगातार जो मांग, इसके अलावा मनरेगा में बदलाव को लेकर कि साहब जो भी हो, अब दिल्ली से हो, जो पंचायत, जो ग्रामीण स्तर तक जो बातें थी उसका सारा खर्च, लेकिन अब इधर तो असमंजस की स्थिति तो है और ऐसे में साहब को बताना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष मनमानी स्थिति में, सत्ता पक्ष बिल्कुल कि भाई सिस्टम तो सब हमारा है। लेकिन दोस्तों विपक्ष जाग चुका है, विपक्ष मजबूत हो चुका है और मजबूती से जिस तरह से नाक में दम किए हुए है, ये देश के हित के लिए अच्छा है। इस तेवर पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? आप जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया। नहीं चलेगी।